हेलो दोस्तों, आज हम लोग जो है बाजार के बारे में जानेंगे। इकोनॉमिक्स में जो है बाजार का मीनिंग क्या होता है। आमतौर पर जो हम लोग बाजार को जानते हैं तो बाजार को एक निश्चित क्षेत्र के रूप में जानते हैं। वहाँ पर जो वस्तु खरीदने वाला क्रेता होता है और वस्तु बेचने वाला जो है विक्रेता होता है और एक निश्चित जो है स्थान होता है। सामान्य तौर पर जो है हम बाजार को इसी रूप में जानते हैं। लेकिन इकोनॉमिक्स में जो है बाजार में जो है इकोनॉमिक्स में जो बाजार का सही अर्थ है या उसकी जो परिभाषा है वो इससे कहीं भिन्न है। तो क्योंकि जो है आज का जो समय है तो इसमें जो हम लोग जो है ऑनलाइन भी क्रेता विक्रेता के संपर्क में रहते हैं। ऑनलाइन भी कोई वस्तु खरीद सकते हैं एक निर्धारित मूल्य पर। इसलिए जो है अभी के इकोनॉमिक्स के अनुसार जो है अभी के समय के अनुसार जो है इकोनॉमिक्स में जो बाजार की परिभाषा है वो ये है कि उसके लिए जो है हमें एक निश्चित स्थान का होना जरूरी नहीं है। बाजार के लिए जो है एक निश्चित स्थान का होना जरूरी नहीं है, क्योंकि आज के समय हम टेलीफोन ऑनलाइन या इंटरनेट की मदद से भी हम जो है क्रय विक्रय का काम कर लेते हैं और क्रेता विक्रेता जो है दोनों संपर्क में होते हैं। तो इसके लिए जो है एक निश्चित स्थान का होना अनिवार्य नहीं है। तो सबसे पहले जो हम बाजार का मीनिंग को समझते हैं, आखिर जो है बाजार कहते किसको है। तो बाजार जो है तो बाजार का आश्रय जो है बहुत सारे जो बाजार का जो मीनिंग है बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने जो है अलग अलग तरीके से दिया। तो इसको जो हम एक सामान्य परिभाषा के रूप में सबसे पहले जो हम सॉल्व करते हैं कि बाजार का जो सामान्य परिभाषा क्या क्या हो सकता है। तो जैसा कभी हमने कहा कि बाजार के लिए जो है सबसे पहले एक निश्चित स्थान का होना अनिवार्य नहीं है, लेकिन क्रेता और विक्रेता इन दोनों का होना बहुत ही अनिवार्य है। क्रेता विक्रेता के बिना जो बाजार परिभाषित नहीं हो सकता। तो बाजार के लिए जो आवश्यक जो शर्त है वो ये है कि क्रेता विक्रेता जो है उपस्थित होना चाहिए। क्रेता विक्रेता दोनों होना चाहिए, लेकिन जो है बाजार के लिए जो है एक निश्चित क्षेत्र का होना आवश्यक नहीं है। लेकिन जो है इसमें जो है सबसे पहला होता है एक स्वतंत्रता होनी चाहिए कि कोई भी जो है कोई अपनी वस्तु का जो मूल्य है, किसी वस्तु का जो कीमत है वो अपना इच्छा अनुसार जो है उस वस्तु का कीमत या मूल्य बोल सकता है या रख सकता है, ताकि जो है दोनों में जो है क्रेता विक्रेता में साझेदारी बनी रहे। लेकिन इसमें जो होता है कि बाजार में जो है क्रेता विक्रेता बाजार ठीक रूप से तभी चलता है, एक पूर्ण रूप से स्वतंत्र रूप से तभी चल सकता है जबकि क्रेता और विक्रेता दोनों में साझेदारी हो। दोनों में साझेदारी हो कि मान लीजिए कि क्रेता ने जो है एक वस्तु को जो है वह 10 रुपये में खरीदना चाहता है, लेकिन विक्रेता जो है उसे 20 रुपये में बेच रहा है। तो इस तरह से जो दोनों का जो है साझेदारी नहीं है, इसलिए जो उसकी ना ही कोई वस्तु बिकेगी। तो इस तरह से जो बाजार में जो है इसलिए बाजार में जो है वस्तु का कीमत जो है वस्तु का जो कीमत है दोनों के लिए समान होना चाहिए, क्रेता के लिए भी और विक्रेता के लिए भी। और जो है बाजार में जो प्रतिस्पर्धा होती है किसी वस्तु के लिए जो है प्रतिस्पर्धा होती है, और बाजार जो है अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग वस्तु के लिए जो है अलग अलग भी हो सकती है और समान भी हो सकती है। तो इसलिए जो है लेकिन दो क्रेता विक्रेता के जो निकट जो है कीमत जो है दोनों के जो है निकट होनी चाहिए। किसी वस्तु का जो कीमत है बाजार में किसी वस्तु का जो कीमत है वो क्रेता और विक्रेता के लिए जो है दोनों के लिए जो है एक निकट होना चाहिए, एक निकट कीमत होना चाहिए जिसमें कि दोनों की सहमति हो, तब जाकर जो है कोई बाजार जो है सही रूप में परिभाषित हो सकता है। तो इस प्रकार से जो है हम यह कह सकते हैं कि बाजार जो है किसी स्थान का जो नाम नहीं है, किसी निश्चित स्थान का नाम है, बल्कि उस समस्त क्षेत्र का नाम है, उस समस्त स्थान का जो नाम है बाजार, जिसमें कि जो है किसी वस्तु का जो क्रेता विक्रेता दोनों जो है फैला होता है। और इसमें जो उस वस्तु इन दोनों की जो क्रिया है क्रेता और विक्रेता जो क्रिया है और उस वस्तु की जो है कीमत को प्रभावित करती है। तो ऐसे समस्त क्षेत्र को जो हम बाजार कह सकते हैं। तो इसके लिए जो है अब जो है हमें पढ़ना होगा कि बाजार की जो है विशेषता क्या क्या है। तो बाजार की तो सबसे पहले हम एक विशेषता समझ गए कि एक क्षेत्र होना चाहिए। बाजार के लिए जो है एक क्षेत्र होना चाहिए। सबसे पहला फर्स्ट नंबर हम कह सकते हैं कि एक क्षेत्र होना चाहिए। बाजार के लिए जो है एक निश्चित क्षेत्र होना चाहिए, एक क्षेत्र होना चाहिए बाजार के लिए। और दूसरा जो है उसके लिए जो है क्रेता विक्रेता का होना अनिवार्य है, क्रेता विक्रेता का जो है होना अनिवार्य है। तो बाजार की दूसरी व्यवस्था हम कह सकते हैं कि क्रेता और विक्रेता की उपस्थिति होनी चाहिए। क्रेता और विक्रेता जब तक क्रेता और विक्रेता नहीं है तब तक हम बाजार को परिभाषित नहीं कर सकते।
उसके बाद जो है इसमें जो है तीसरा नंबर हम कह सकते हैं कि बाजार में जो है प्रतिस्पर्धा होती है, एक विक्रेता की दूसरे विक्रेता से जो है स्पर्धा होती है। तो उस स्पर्धा में जो है उस स्पर्धा के लिए को जो तोड़ने के लिए जो है उसमें जो है सारी वस्तु का जो है एक वस्तु का जो है दो विक्रेताओं के लिए एक वस्तु का कीमत जो है समान होना चाहिए, तभी जो दोनों में प्रतिस्पर्धा कम होगी और बाजार भी जो है संतुलित रूप से चलेगा। तो हम कह सकते हैं कि एक वस्तु का जो एक ही मूल्य होना चाहिए, एक बाजार में जो है एक वस्तु का जो है एक ही मूल्य होना चाहिए, वस्तु का जो है एक ही मूल्य होना चाहिए। उसके बाद जो है 4 नंबर हम विशेषता कह सकते हैं कि 4 नंबर विशेषता ये होना चाहिए कि हर वस्तु का जो है बाजार अलग अलग होना चाहिए, जिससे कि हम जो है उसमें जो प्रतिस्पर्धा जो है क्रेता विक्रेताओं में कम हो और बाजार जो है संतुलित रूप से चल सके। तो इसके लिए जो वस्तु का जो है एक वस्तु का जो है एक ही बाजार होना चाहिए, जैसे चीनी बाजार, गेहूं बाजार, मक्का बाजार। तो ये सब जो है ये जो चारों जो है बाजार की विशेषता है। तो इस प्रकार से जो हम बाजार को परिभाषित कर सकते हैं कि बाजार जो है क्रेता विक्रेताओं के ऐसे समूह से संबंधित है, यह ऐसे समूह को कहते हैं, क्रेता और विक्रेताओं के जो ऐसे समूह के स्थान को जो ऐसे क्षेत्र को जो है बाजार कहते हैं, जहां पर जो है क्रेता विक्रेता जो है पूर्ण क्रेता विक्रेता में जो पूर्ण प्रक्रिया होती है और दोनों जो है स्वतंत्र होते हैं, और जहां वस्तु की जो कीमत होती है वो एक होती है, समान होती है दोनों के लिए, जो क्रेता विक्रेता के लिए दोनों के लिए जो है वस्तु समान होती है। तो ये थी बाजार की परिभाषा। अगले चैप्टर में जो है हम बाजार के विभिन्न रूपों को देखेंगे। तो ये वीडियो जो है यदि आपको बाजार समझने में जो है सहायता की हो, और आप लोग जो है यदि क्लास 12th में पढ़ते हैं तो जो है आप मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को यदि आपके लिए यूज़फुल रहा हो तो जो इस वीडियो को शेयर करें।